सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और उसी मंत्र को लेके सदगुरु मिट्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना, ये धरती बनी, मनुष्य बना, जीव जंतु बने 5 तत्वों से, और उसमें से एक है मिट्टी। अभी मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इस सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र तब साकार होगा जब धरती बचेगी। मित्रों, हम सब आभारी हैं सदगुरु के। हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ, अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए, हीरा, लोहा, सोना, कोयला, हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं, पानी उलीचते जा रहे हैं, जंगल साफ कर दिए। हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है, नग्न करने का अपराध किया है। हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी, देशवासी भी, अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो, कीटनाशक डालो, 3 फसलें लो, और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो, पराली जला दो। कितने जीव जंतु जलते हैं, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, अन्न विषैला हो गया है, धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी। तब क्या होगा ये सोचिए। और इसलिए ये सामूहिक कदम है सदगुरु, आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। सारा मध्य प्रदेश आपके साथ है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, मध्य प्रदेश अक्षरशः उसका पालन करेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें हम अभी कर रहे हैं। नंबर 1, हम पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और सदगुरु मैं स्वयं, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए मैं रोज पहले 1 पेड़ लगाता था। कोविड हो गया, उस दौरान भी मैंने पेड़ लगाने नहीं सोच छोड़ा। मैंने कहा गड्ढा करके पेड़ रख दो, मैं लगा दूंगा। लेकिन अब मैं पेड़ अकेला नहीं लगाता, कोई ना कोई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्था, अन्य व्यक्ति मेरे साथ वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण का सिलसिला चल पड़ा। हमने एक अंकुर कार्यक्रम बनाया है, अंकुर अभियान हाथ में लिया है, जिसमें मैंने अपील की है कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी अगर ढंग से मनाना है तो पेड़ लगाने से अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या हो सकती है। अपने माता और पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सदगुरु आपके बताए मार्ग पर चल के हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, दोनों तटों पर वृक्ष रोपने का अभियान शुरू किया था, और मध्य प्रदेश में ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, अगर एक वयस्क पेड़ एक बड़ा हो जाता है तो वर्षा जल को अवशोषित करता है, जड़ों से धरती में भी पहुंचाता है। जब गर्मी होती है तो पेड़ों की जड़ें बूंद बूंद पानी छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना, कितने जीव जंतु, फल तो हमें दिखाई देते हैं, छाए हमको दिखाई देती है, लेकिन कभी ध्यान से पीपल के, बट के पेड़ को देखना,
पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, कीट पतंगे, जीव जंतु, एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और एक बात सुन लेना, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। तो मिट्टी बचाओ जन जागरण अभियान, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर दे रहे थे कि कैसे प्रकृति को और सारा संरक्षित करने की जरूरत है। बढ़ते आगे और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। पिछले कुछ दिनों से रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में रुके हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज शाम दिल्ली लौट गए। विधायकों के साथ सीएम भूपेश बघेल भी स्पेशल प्लेन से रवाना हुए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक रात में दिल्ली में रुकेंगे और उसके बाद कल यानी कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल सीधे चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया है। सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को भी हरियाणा पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर के यदुनंदन नगर की रहने वाली एक छात्रा की राजस्थान के कोटा में हत्या